कल सुबह गांव में ऐलान कर देता हूं। लालच में कोई तो पोटली ला कर देगा। लालच और डर के मारे धनीराम की रातों की नींद उड़ गई। एक समय की बात है। धर्मपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रम सिंह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर वर्ग के लोग रहते थे, लेकिन धन की चमक हर किसी का दिल साफ नहीं रखती। उसी राज्य में धनीराम नाम का एक बेहद लालची और चालाक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन हमेशा दूसरों को ठगने और पैसे बचाने के चक्कर में लगा रहता था। दूसरी ओर उसी गांव के छोर पर माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा शुद्ध था। वो दिन भर खेत में पसीना बहाता और जो कुछ भी मिलता उसी में संतोष कर अपने परिवार का पेट पालता था। एक शाम की बात है। व्यापारी धनीराम पास के एक बड़े नगर से व्यापार करके लौट रहा था। उसने दिन भर में बहुत मुनाफा कमाया था। सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा घिरने लगा था। धनीराम ने जल्दी घर पहुंचने के लिए जंगल का सुनसान रास्ता चुना। उसके पास एक मखमली लाल रंग की पोटली थी, जिसमें सोने के चमचमाते हुए 50 सिक्के थे। वो घोड़े पर सवार था और बार बार अपनी पोटली को टटोल कर देख रहा था, लेकिन तेज हवा और घने झाड़ों के बीच से गुजरते समय उसका ध्यान भटक गया। अचानक घोड़े ने एक बड़ा गड्ढा पार करने के लिए छलांग लगाई। झटका इतना जोरदार था कि धनीराम की कमर से बंधी सोने की पोटली खुलकर नीचे गिर गई। धनीराम को इसका एहसास तब हुआ जब वो जंगल पार करके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपनी कमर पर हाथ लगाया तो वहां खालीपन था। हे भगवान, मेरी उम्र भर की कमाई, मेरी सोने की पोटली कहाँ गई? लगता है उसी काल मुँहे जंगल में गिर गई। इतनी रात को वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा करता हूं, कल सुबह गांव में ऐलान कर देता हूं। लालच में कोई तो पोटली ला कर देगा। लालच और डर के मारे धनीराम की रातों की नींद उड़ गई। अगली सुबह उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। उसके आदमी चिल्ला चिल्लाकर ऐलान कर रहे थे, सुनो सुनो सुनो, सेठ धनीराम जी की सोने की पोटली जंगल के रास्ते में कहीं गिर गई है। जो भी भला आदमी उस पोटली को ढूंढकर सेठ जी को सही सलामत सौंपेगा, उसे इनाम के तौर पर 15 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। कुछ दिन बीत गए, किसी को भी वो पोटली नहीं मिली। एक दोपहर गरीब किसान माधव अपने खेत में कड़ी धूप में काम करने के बाद थक कर घर लौट रहा था। वो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी झाड़ियों के पास उसे कुछ चमकीला लाल कपड़ा दिखाई दिया। माधव ने उत्सुकता से पास जाकर झाड़ियों को हटाया। वहां वही मखमली पोटली पड़ी थी। उसने पोटली उठाई तो वह काफी भारी थी। माधव ने उसे खोल कर देखा। सोने के सिक्कों की खनक से पूरा जंगल गूंज उठा। माधव के मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। उसने सोचा, ये जरूर उसी व्यापारी धनीराम की पोटली है जिसका ऐलान गांव में हुआ था। बेचारा बहुत परेशान होगा, मुझे इसे तुरंत लौटा देना चाहिए। माधव सीधा धनीराम की हवेली पहुंचा। धनीराम अपने आंगन में बैठा मुनीम से हिसाब किताब कर रहा था। माधव ने आगे बढ़कर बड़े सम्मान से पोटली उसके सामने रख दी। सेठ जी, राम राम। ये आपकी खोई हुई पोटली है। मुझे आज खेत से लौटते समय जंगल में मिली। आप अपनी अमानत संभालिए। माधव ने हाथ जोड़कर कहा। धनीराम ने जैसे ही अपनी पोटली देखी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने झपट कर पोटली छीन ली और तुरंत सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 3, 40, 50। पूरे 50 सिक्के थे। एक भी सिक्का कम नहीं था। पोटली सुरक्षित पाकर धनीराम के मन का लालच फिर जाग उठा। उसने सोचा, पोटली तो मुझे मिल ही गई है,
अब इस गरीब किसान को 15 सोने के सिक्के क्यों दूं? इतनी बड़ी रकम इस कंगाल के पास जाएगी तो ये राजा बन जाएगा। मुझे कुछ चाल चलनी होगी। धनीराम का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से का नाटक करते हुए माधव को घूरा और चिल्लाया। अच्छा, तो चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी पोटली से सिक्के चुरा लिए और अब यहां शरीफ बनने का ढोंग कर रहा है। माधव का साफ दिल ये सुनकर दहल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो हकबकाते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भगवान के लिए ऐसा पाप मत लगाइए। मैंने तो आपकी पोटली को हाथ तक नहीं लगाया, जैसी मिली वैसी ही ले आया। झूठ मत बोल। मेरी इस पोटली में पूरे 65 सोने के सिक्के थे। तूने इसमें से अपने हिस्से के 15 सिक्के पहले ही निकाल लिए और अब बाकी के 50 लेकर आया है ताकि इनाम न देना पड़े। चल मेरे साथ राजा के दरबार में, वही तेरी इस चोरी का फैसला होगा। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। हमारी बात इतनी भी बड़ी नहीं है। आप सीधा महाराज के पास ले जा रहे हैं। देखा अब कैसे डर रहा है। अब तो तुझे महाराज के पास लेकर ही जाता हूं। और हाँ, अब देखता हूं तू कैसे नहीं आता। धनीराम जबरदस्ती रोते और गिड़गिड़ाते हुए माधव को घसीटकर राजा विक्रम सिंह के दरबार में ले गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। धनीराम ने रोने का ढोंग करते हुए राजा से कहा, न्याय हो महाराज, न्याय हो। इस दुष्ट और कपटी किसान ने मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। मेरी पोटली में 65 सोने के सिक्के थे, पर इसने रास्ते में ही 15 सिक्के निकाल लिए और अब मना कर रहा है। राजा ने शांत नजरों से पहले धनीराम को देखा और फिर कांपते हुए माधव को। माधव ने रोते हुए राजा के दरबार में खड़ा था। दुहाई हो महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं। मेरे बूढ़े माँ बाप भूखे सो जाएंगे, पर मैं अधर्म की कमाई घर में ही ले जाऊंगा। मैंने एक भी सिक्का नहीं छुआ। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर तुम झूठे निकले तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी भी वक्त है, सच बता दो, नहीं तो मुफ्त में मारे जाओगे। महाराज, अगर मुझे पता होता ना कि ईमानदारी का फल ऐसा है तो मैं पोटली को हाथ ही नहीं लगता। ये मेरी बहुत बड़ी भूल है महाराज, मैं बेकसूर हूँ। राजा विक्रम सिंह समझ गए कि दाल में कुछ काला है। माधव के चेहरे का भोलापन और धनीराम की आंखों की चालाकी उनसे छुपी नहीं थी, लेकिन बिना किसी सबूत के वो फैसला कैसे करते? तभी राजा के सबसे बुद्धिमान सलाहकार और चतुर दरबारी आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस उलझन को मैं एक पल में सुलझा सकता हूँ। राजा ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। चतुर दरबारी धनीराम के पास गए और बोले, सेठ धनीराम, तुम पूरे राज्य में अपनी सही नाप तौल और कड़क व्यापार के लिए जाने जाते हो। तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते, तो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम्हारी पोटली में 65 सिक्के ही थे। धनीराम खुश हो गया। उसने छाती फुलाकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, 65 सिक्के ही थे। दरबारी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज, जरा राजकोष से 15 सोने के सिक्के मंगवाए जाएं। सिक्के दरबार में लाए गए। चतुर दरबारी ने धनीराम के हाथ से वो मखमली लाल पोटली ले ली जिसमें 50 सिक्के थे। दरबारी ने राजा और पूरे दरबार के सामने जोर से कहा, सेठ धनीराम के अनुसार इस पोटली में 65 सिक्के होने चाहिए। अभी इसमें 50 सिक्के हैं। अगर किसान ने 15 सिक्के निकाले हैं तो इसका मतलब इस पोटली में 15 सिक्के और समाने की जगह होनी चाहिए। चलिए, हम सबके सामने इसमें 15 सिक्के और डालते हैं। दरबारी ने जैसे ही पोटली में एक एक करके सिक्के डालने शुरू किए, 51, 52, 53 और 55वें सिक्के पर ही वो छोटी सी मखमली पोटली ऊपर तक ठसाठस भर गई। उसका मुंह बंद करना भी भारी हो गया। 65 सिक्के तो दूर की बात, उसमें 55 सिक्के भी बमुश्किल समा रहे थे। बाकी के सिक्के नीचे गिर गए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। धनीराम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पसीने पसीने हो गया। चतुर दरबारी ने कड़कती आवाज में कहा, महाराज, सत्य सामने आ चुका है। इस छोटी सी पोटली में कभी भी 65 सिक्के आ ही नहीं सकते थे। इसका मतलब
सेठ धनीराम सरासर झूठ बोल रहा है। ये पोटली उसकी है ही नहीं, क्योंकि उसकी पोटली तो बड़ी थी जिसमें 65 सिक्के थे। राजा विक्रम सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सिंहासन से उठकर कड़कती आवाज में कहा, धनीराम, तुमने न केवल इस मासूम और ईमानदार किसान पर झूठा इल्जाम लगाया, बल्कि हमारे दरबार को भी गुमराह करने की कोशिश की। लालच में आकर तुमने अपनी ही अमानत खो दी। धनीराम राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। लोभ में आकर मैं अंधा हो गया था। राजा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। चूंकि ये पोटली धनीराम की बताई गई पोटली से मेल नहीं खाती, इसलिए ये 50 सोने के सिक्कों की पोटली इस ईमानदार किसान माधव की हुई। और धनीराम, तुम्हें इस गरीब को मानसिक ठेस पहुंचाने और झूठ बोलने के अपराध में अलग से 50 सोने के सिक्के इस किसान को हर्जाने के रूप में देने होंगे। धनीराम रोता बिलखता रह गया। उसे अपनी चालाकी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसे अपनी तिजोरी से 50 सिक्के और निकालकर माधव को देने पड़े। माधव की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राजा और चतुर दरबारी को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वो शान से सम्मान के साथ अपने घर लौट गया, जहां उसकी ईमानदारी ने उसे रातों रात अमीर और सम्मानित बना दिया था। सीख: लालच का फल हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी का इनाम देर से ही सही लेकिन बहुत बड़ा मिलता है।